मैंने पील ऑफ करवाया पूरी गाड़ी को, लोहे के ऊपर मैंने पेंट कराया और मुझे आप यकीन नहीं करेंगे विदाउट एसी ने गाड़ी 17 से 18 किलोमीटर एवरेज फुल स्ट्रेट पाइप के ऊपर की है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हैरियत से मज़े में होंगे। मेरे साथ अब्दुल्ला भाई खड़े हैं और अब्दुल्ला भाई के साथ एक बहुत ही खूबसूरत ब्लू टोन में एक गाड़ी मुझे नज़र आ रही है। क्या डिटेल्स हैं इस गाड़ी की, हम इसके ऑनर से बात करते हैं अब्दुल्ला भाई से। अब्दुल्ला भाई मुझे ये बताइएगा ये कौन सी गाड़ी है, कौन सा वेरिएंट है और आपने कब परचेज़ की? जी भाई, ये गाड़ी सिविक 2002 है, कैट आई बेसिकली इसको कहते हैं। और ये गाड़ी मेरे पास तकरीबन 1 साल होने लगा गाड़ी को। और ये जो बाहर से कलर हुआ है, ये गाड़ी का ओरिजिनल जो कलर था वो वाइट कलर था और इसको मैंने चेंज करवा के इस टाइम एमरल्ड पर ग्रीन हुआ हुआ है। ये गाड़ी एक गोरे ने गाड़ी की थी जिसका हमने कलर कॉपी किया हुआ है और ये गाड़ी 2 टोन कलर्स में है। इसके अंदर 7 पर्ल्स हैं और ये गाड़ी सुबह के टाइम जो है वो ब्लू शेड देती है और जो शाम के टाइम देती है ये ग्रीन शेड दे देती है किसी टाइम। और इसके अंदर पर्ल्स वगैरह आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। और उसके अलावा गाड़ी ये जो है ये EXI वेरिएंट है। सही। अच्छा, सबसे पहले हम एक्सटीरियर से अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जो हेडलाइट्स हैं वो काफ़ी स्टॉक है मेरा ख्याल है। हाँ, स्टॉक हैं ये हेडलाइट्स। तो मुझे अब्दुल्ला भाई ये बताइएगा कि ये हेडलाइट स्टॉक हैं या क्या है, आफ्टर मार्केट है? भाई इसकी फ्रंट लाइट्स बिल्कुल स्टॉक है, ठीक है। इसके अंदर मैंने कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं की, इसको सिर्फ साफ़ करवाया। और बैक लाइट्स इसकी मैंने चेंज की थी। इसके अंदर ES5 जो 2005 मॉडल है जिसको ईगल आई भी कहते हैं, उसकी लाइट्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। कैट आई मॉडल कब तक आया था और ईगल आई कब आया था? ये कैट आई बेसिकली आया था 2001 से लेकर 2003 के स्टार्ट तक और 2003 के मिड से लेकर 2006 के एंड तक, जब रीबॉर्न नहीं स्टार्ट हुई थी तब तक ईगल आई आया। उसके अलावा मुझे ये बताइएगा अब्दुल्ला भाई, ये बड़े प्यारे रिम लगे हुए हैं इसको वाइट कलर में। सर ये कौन से रिम है, कितने इंच के हैं? सर ये बेसिकली वॉसन के 17 इंच के फार्मूला एडिशंस है। मेरा प्लान था T37 पे जाने का, लेकिन वो रिम्स एक तो अवेलेबल नहीं थे 17 इंच में जिस टाइम मैं गाड़ी बिल्ड कर रहा था। तो इसके अंदर वो ये काफ़ी हद तक उसके साथ मैच कर रहे हैं। और जो इसके ऊपर टायर प्रोफाइल है वो मैंने फ्रंट के ऊपर 215/40 रखी है और बैक के ऊपर मैंने 215/45 रखी है। ये इसलिए किया था कि मुझे गाड़ी की एक तो लुक वाइडर चाहिए थी और बैक में मैंने हल्की सी कैम्बर की हुई है, कैम्बर किट्स के साथ। फ्रंट पे मुझे ग्रिल नज़र आ रही है, बड़ी प्यारी ग्रिल है। सर ये कौन सी ग्रिल है? भाई ये प्लास्टिक की ग्रिल है, ठीक है, मैश ग्रिल कहते हैं बेसिकली इसको। तो ये इस टाइम मंडगुमे में थोड़ी सी रेयर है कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ईगल आइज़ की पड़ी है, क्योंकि लोग जाते ही ईगल आइज़ की तरफ हैं, कैट आइज़ को ज़्यादा लोग करते नहीं हैं। इस वजह से ये मुझे थोड़ी सी मुश्किल से मिली थी। सही। रिम के बाद हम बात कर लेते हैं इसकी बॉडी किट पे। तो बॉडी किट इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है। फ्रंट बम्पर के ऊपर मुझे लिप नज़र आ रहा है, साइड स्कर्ट्स हैं, उसके अलावा रेयर एक्सटेंडर भी है मेरा ख्याल है। तो इसके अंदर इसकी बॉडी किट के बारे में पूछते हैं। अब्दुल्ला भाई बताइएगा बॉडी किट में क्या क्या इंस्टॉल्ड है और ये कौन सा क्वालिटी क्या है इसकी, फाइबर है प्लास्टिक है? भाई ये प्लास्टिक पॉलीथीन की है। ये ना तो एग्जैक्ट प्लास्टिक है ना ये एग्जैक्ट फाइबर है, लेकिन ये इनका मिक्सचर है, कह सकते हैं आप इनका क्रॉस है। और ये काफ़ी मजबूत है फाइबर से। तो ये मुझे फ्रंट बैक और साइड्स मैंने तकरीबन मुझे सारी मिल गई थी। मैंने पेशावर से परचेज़ की थी, लाहौर में अवेलेबल नहीं है। सही। इसकी प्राइसेस, ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं इनकी प्राइसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी ओवरव्यू उन चीज़ों का हम ले लेते हैं। उसके अलावा एक्सटीरियर में इसके जो शीशे हैं वो मुझे टिंटेड नज़र आ रहे हैं, काफ़ी यूनिक टिंटेड है। मतलब ये वो ब्लैक टिंट नहीं है इनके ऊपर। सर ये कौन सा टिंट है और आपने क्या सोच के ये करवाया, मतलब क्या मॉडिफिकेशन के पीछे क्या राज था? भाई एक तो मैं ज़रा थोड़ा सा हट के काम करना चाह रहा था। जितनी भी आप लोग इस टाइम स्टांस गाड़ियाँ देख रहे हैं सबके ऊपर ब्लैक टेंट्स हैं और ब्लैक टेंट्स आपको पता है वैसे भी पाकिस्तान में बैन है। तो जिसकी वजह से मैंने ये टेंट मुझे काफ़ी मुश्किल से मैंने मिला था और मेन मेरा मकसद यही था कि मेरी गाड़ी के साथ मैच हो जाए। तो अभी भी काफ़ी लोग समझते हैं कि मैंने ये शीशे इंपोर्ट किए हैं या कुछ भी कहते हैं, मुझे काफ़ी लोग यही सवाल पूछते हैं, लेकिन ये सिंपल पेपर है, ये मुझे मोंटगोमरी रोड से मिल गया था। एग्जॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एग्जॉस्ट अभी थोड़ी देर पहले इसके रोलिंग शॉट्स हमने लिए हैं और BTS में आप सारे इसकी ये चीज़ें देख सकते हैं, जिस तरह मैंने रोलिंग शॉट्स लिए हैं और वो जो भी खजल वाली है आप BTS वाली वीडियो में देख सकते हैं। क्या आपने मॉडिफिकेशन की है एग्जॉस्ट के अंदर और इसके पाइपिंग में क्या आपने मॉडिफिकेशंस की हैं? भी ये कंप्लीट फुल स्ट्रेट पाइप है, हेडर से लेकर बैक सिलेंडर तक कंप्लीट, कोई भी इसके अंदर डोल की नहीं है। ये 2.25 इंचज़ की इसके अंदर पाइपिंग हुई है जो कि रिकमेंडेड है D के हिसाब से। और इसके अंदर जो पीछे एग्जॉस्ट लगाया है वो मैंने रेजर का सेमी चैम्बर्ड एग्जॉस्ट लगाया है, जो इस टाइम थोड़ा सा एक्सपेंसिव और रेयर है, लेकिन ये है कि मिल जाता है। तो ये तकरीबन मुझे जो कॉस्टिंग आई थी वो 10 से 12 हज़ार रुपये के दरमियान मुझे मिल गया था एग्जॉस्ट। कॉइल ओवर इंस्टॉल्ड है या लोअर स्प्रिंग, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ड्रॉप है
मेरी गाड़ी से भी इवन ज़्यादा ड्रॉप है ये गाड़ी। तो आपने ये गाड़ी किस पे, लोअर स्प्रिंग पे ड्रॉप की है या कॉइल पे? भाई बेसिकली इसके पीछे राज ये था कि मैं ना गाड़ी को अपनी डेली में भी रखना चाह रहा था और गाड़ी की ड्राइव सॉफ्ट रखना चाह रहा था। आपके अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होंगे, जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि कॉइल पे गाड़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है और ES का हिसाब ये है कि ES कुछ ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। उसकी वजह ये है कि ES का जो शॉक्स हैं वो इसकी बॉडी के साथ टच हुए हुए हैं। जो इनका बोझ, जो गाड़ी का बोझ है ना, वो गाड़ी के बॉडी का वो इसके क्या कहते हैं बॉडी के साथ है, जो टायर्स का हब है। तो लेकिन EK का हिसाब ये है कि वो गाड़ी के जो जितना भी बोझ है ना वो इसकी हब्स के ऊपर होता है, जिसकी वजह से अगर इसके अंदर मैं कॉइलवर्स इंस्टॉल कराया था तो ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जानी थी। मैं ज़्यादा नॉर्मल के ऊपर जाना चाहता इसलिए मैंने लोअरिंग स्प्रिंग्स डाले हुए हैं इस गाड़ी में। अच्छा सर, इधर मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, मुझे ये बताइएगा अब्दुल्ला भाई कि ये आप कह रहे हैं कि कॉइलवर्स पे ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, तो क्या ये स्पेसिफिक गाड़ी है जो ज़्यादा स्टिफ हो जाती है? क्योंकि मेरी गाड़ी में भी कॉइलवर्स इंस्टॉल्ड हैं और काफ़ी सारे लोगों ने कॉइलवर्स इंस्टॉल करवाए हैं जिनकी राइड कदरे सॉफ्ट है। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि कॉइलवर्स इंस्टॉल इस पे करवा के हार्ड क्यों हो जाती है राइड? देखिए मेन यही है कि हर गाड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी ईजी जो है 95 सिविक या 2000 सिविक, वो उनका हिसाब इसके साथ बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी सस्पेंशन और इसकी सस्पेंशन बिल्कुल डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है। इसके ऊपर मेन वजह वही है कि यार इसका बोझ जो है ना वो सारा इसके टायर के ऊपर आ जाता है और इसके शॉक है इसकी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट शॉक, और समझ लें आप बॉडी अटैच है, बीच में उनका कहीं पे भी गैप नहीं आ रहा। EK का और EG का ये होता है कि उसके बीच में उनके हब के ऊपर ना बोझ आ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी कदरे सॉफ्ट रहती है। अगर आप कॉइलवर्स की भी आप तो बेहतर जानते हैं कि टाइप्स होती हैं। अगर आप अच्छे ब्रांड का आप कॉइलवर डलवा रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी इतनी ज़्यादा स्टिफ ना हो, लेकिन मेरी नज़र में मेरे लिए लोअरिंग स्प्रिंग ने वही काम किया और बजट फ्रेंडली भी होते हैं, इसलिए मैंने यही डाला। उसके अलावा सर हम एक्सटीरियर में कोई चीज़ भूल तो नहीं रहे, आप बता दें कोई? इसके ऊपर मैंने हाइब्रिड सिरामिक कोटिंग करवाई है इसके पेंट के ऊपर, ठीक है, और ये अगले 3 साल के लिए वैलिड है, ठीक है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं अभी हम बारिश में भी होके आए हैं तो गाड़ी के ऊपर पानी कोई खास नहीं नज़र आया। जब आप गाड़ी भगाते हैं तो इसका पानी सारा इसकी छींटों की तरह गाड़ी हट जाता है। वही सेम विद द केस होता है इसके क्या कहते हैं मट्टी के साथ, मट्टी भी इससे उतर जाती है किसी हद तक। तो मेरे लिए वही एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। मुझे ये बताइएगा कि आपने जब गाड़ी पेंट करवाई है तो इंजन पे भी पेंट करवाया? सर बेसिकली मैंने इस गाड़ी का ना इंजन पे स्टॉक रखा था, वो इस वजह से रखा था कि कल को अगर मैंने गाड़ी बेचनी है तो लोग ये ना कहेंगे गाड़ी एक्सीडेंटेड थी, तो इसलिए मैंने पेंट करवाया। तो इस वजह से मैंने इसका कंप्लीट स्टॉक रखा है। बाकी इंजन इसमें अंदर स्टॉक नहीं है। इंजन इसका स्टॉक नहीं है? नहीं। चलें वो इंजन की जब हम बात करेंगे तब इंजन भी डिस्कस कर लेंगे। अब्दुल्ला भाई मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी ने गाड़ी पेंट करवानी है, काफ़ी सारे लोगों को इस प्रोसेस का नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था जब मैंने नहीं करवाई थी, तो आपको कितना टाइम लगा पेंट करवाने में और क्या क्या आपने किस किस जिल्लत से गुजरे? अभी भाई मैंने गाड़ी का पेंट ना सबसे पहले मैंने पेंट ही करवाया, तो सबसे मैंने इसको ना गाड़ी को 0 तक छिलवा दिया था। मतलब मैंने पील ऑफ करवाया पूरी गाड़ी को, लोहे के ऊपर मैंने पेंट करवाया, क्योंकि मेरा मोटिव ये था कि मैंने गाड़ी के ऊपर पुटीन नहीं लगने देनी। तो अभी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ी पर कहीं पे भी आपको पुटीन नहीं मिलेगी कोई ख़ास, जितनी बेस के लिए ज़रूरी होती है वही लगी हुई है सिर्फ। तो मुझे डेंटिंग के प्रोसेस पे अराउंड अबाउट कोई 10 से 15 दिन लग गए थे, जिसके अंदर मैंने इसकी गाड़ी की लाइन सीधी की थी और गाड़ी की सारी दर्जें वगैरह जिनको कहते हैं पिन्स वगैरह, डोर पिन, सब कुछ इसका करवाया था। उसके बाद जो मुझे इसके पेंट के ऊपर आया था वो तकरीबन मेरा 25 से 30 दिन इसके अंदर लग गए थे, जिसके में अंदर इसकी कंपाउंडिंग इंक्लूडेड है। मतलब 25 से 30 दिन बाद मुझे चाबी मिल गई थी गाड़ी की। एक्सटीरियर पे काफ़ी बात हो गई है, अब हम इंटीरियर पे बात करते हैं। अब्दुल्ला भाई मुझे बताइएगा इंटीरियर में आपने क्या क्या मॉडिफिकेशंस की हैं? भाई सबसे पहले मैंने इसकी गाड़ी की इसकी पोशिश चेंज की थी, क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों एक ट्रेंड चला हुआ था फ्रूट्स के ऊपर, क्योंकि फ्रूट्स का कलर्स उठा रहे थे लोग। तो मुझे गाड़ी आप लोग देख भी रहे होंगे कि ग्रीन है, तो मैंने अंदर इसको ना वाटरमेलन की थीम देने के लिए अंदर मैंने इसके अंदर वाटरमेलन के कलर की ही इसकी कोशिश करवाई है। तो ये सिंथेटिक लेदर है, ये फायर प्रूफ भी होता है और किसी हद तक अगर आपकी सिगरेट वगैरह की राख गिर जाए तो ये फायर वगैरह इतनी जल्दी नहीं इसको लगती, और ये ब्रीदेबल कोशिश होती है। इसके अंदर मैंने सेंटर में नट्स भी लगवाई हैं और साइडों पे इसके लेदर लगा हुआ है, और उसके साथ साथ मैंने इसके गत्ते वगैरह सारा कुछ उसी के अंदर करवाया था। LCD और साउंड सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है और काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर ना मीटर इसका चेंज किया था। इसका जो स्टॉक मीटर आता है वो मुझे को खास अच्छा नहीं लगा और डल था, तो मैंने इसके अंदर ES5 का जो ना क्लस्टर वो मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करवाया। अभी भी एक चीज़ हम भूल गए कि इसके अंदर मैंने फीरियो का स्टीयरिंग इंस्टॉल करवाया है, जो 4 स्पोक होता है और इसके अंदर एयर बैग है, तो वो अच्छा है, ज़रा बेहतर है और इसकी क्वालिटी भी आम स्टीयरिंग से बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक्सटीरियर और इंटीरियर पे बात हो चुकी है, अब हम इसकी बात करते हैं इसकी अंडर द हुड क्या चीज़ है। भाई ये जो गाड़ी है बेसिकली ये EXI वेरिएंट है, तो इसके अंदर जो कंपनी स्टॉक इंजन आता है वो आता है D15B नॉन वीटेक के साथ। तो जब ये मैंने गाड़ी परचेज़ की थी तो मुझे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्लो लग रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा तेज़ करने के लिए, और इसकी एवरेज भी बहुत गंदी थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा तेज़ करने के लिए मैंने इसके अंदर D17A इसी मॉडल का इंजन VTI ओरियल में जो आता है वो इंजन मैंने इसके अंदर स्वैप कर दिया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी सिंगल VTEC है, साथ साथ इसका VTEC वगैरह भी ऑन है। उसके साथ साथ गाड़ी की एवरेज बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। हमारे पाकिस्तानियों में की एक सोच है
कि अगर आप गाड़ी में अंदर बड़ा इंजन डाल देंगे तो उसकी एवरेज गिर जाएगी। माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई मुझे चांस ही नहीं दे रहे सवाल करने का, इतने इनको नॉलेज है और ये इतने कार एंथुसियास्ट हैं। सर उसके अलावा आपने इसके जो है होदे में क्या मॉडिफिकेशंस की हैं? कंप्लीट स्टॉक है, मैंने कुछ किसी चीज़ को नहीं छड़ा, मैंने सिर्फ गाड़ी को तेज़ किया, उसके अलावा मैंने गाड़ी को जैसी थी वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। मतलब सिर्फ आपने इंजन रिप्लेस करवाया? जी वैसे। तो सर आप ये बताइएगा, आप एवरेज की बात करें कि एवरेज इसकी बेहतर होगी है, एवरेज क्या दे रही है गाड़ी? अभी भाई मैं इस टाइम परसों इस पे ऊपर इस्लामाबाद से होके आया हूँ और मुझे आप यकीन नहीं करेंगे विदाउट एसी ने गाड़ी 17 से 18 किलोमीटर एवरेज फुल स्ट्रेट पाइप के ऊपर की है, लॉन्ग के ऊपर, जिसके अंदर मेरा क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, मैं तकरीबन 2 से 3 RPM 3000 RPM तक ही रखता हूँ गाड़ी, इससे ज़्यादा भगाता भी नहीं क्योंकि मुझे शौक नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत। लेकिन वो ये है कि मैं कभी कभी भगाता हूँ, तो जिस टाइम अगर मैं इसको इन सिटी के ऊपर विदाउट एसी रखूँ तो ये गाड़ी मुझे 12 से 13 किलोमीटर ईजीली दे देती है। अगर एसी के साथ रखूँ तो यही 11 से 12 10 तक मैक्सिमम, 10 से नीचे नहीं गिरती। लेकिन अगर मैं इसी गाड़ी को कंप्लीट खींच के चलाऊँ तो ये गाड़ी मुझे 6 से 7 पे भी आ जाती है। माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई मुझे सवाल करने का मौका नहीं दे रहे, इन्हीं की बातों से मुझे सवाल और मज़ीद याद आ रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि होंडा लोग समझते हैं, मेरी अपनी ये मेंटालिटी है कि होंडा मार्क कम खाती है एज़ कम्पेयर टू टोयोटा। मेरे पास करोला है और मैंने सिविक भी इस्तेमाल की हुई है, मेरा सिविक के साथ उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। तो सर आपने गाड़ी के साथ इतने पंगे लिए हुए हैं, आप मुझे ये बताइएगा कि कभी गाड़ी ने कोई चीख मारी है या फिर गाड़ी ने कहा है बस भाई अब मैंने नहीं चलना है? देखिए मैं खुद एक साथ मैंने घर के अंदर एक करोला भी रखी हुई है और मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो चुका हुआ है। तो इस गाड़ी को जो इसके मेन फंक्शन आते हैं ना, एरर्स, वो मैंने इसके सारे क्लियर कर दिए थे जो इनिशियल्स के अंदर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो गाड़ी नहीं तंग करती, लेकिन वो बात आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि टोयोटा की रिलायबिलिटी होंडा से कई ज़्यादा है, किसकी बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ कि ये गाड़ी आप यकीन करें, मैं अगर इसको नॉर्दर्न एरियाज़ ले जाऊँ, इसको स्टॉक हाइट पे करके भी मैं नॉर्दर्न एरियाज़ इसके ऊपर चला जाऊँ तो मुझे डर ही रहेगा। लेकिन करोला के अंदर मुझे डर नहीं रहेगा कि यार ये गाड़ी मेरे साथ नहीं कहीं छोड़ सकती, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये रहेगा कि यार पता नहीं यार कुछ भी हो सकता है। अब्दुल्ला भाई आपने गाड़ी इतनी ड्रॉप की हुई है और मेरी गाड़ी से भी ज़्यादा ड्रॉप है आपकी गाड़ी। सर मुझे ये बताइएगा गाड़ी आपकी लगती नहीं है? बहुत ज़्यादा लगती है, ये जब लगती है तो दिल पे भी लगती है। अच्छा हाँ जी। तो गुजारा कर रहे हैं फिर आप? हाँ जी, बस फिर शौक रखना तो फिर गुजारा तो करना पड़ेगा, बर्दाश्त करते हैं, फिर क्या करें। अब्दुल्ला भाई सारी चीज़ों पे हमने बातें कर ली हैं, अब हम इसकी कॉस्ट प्राइस पे बात करेंगे मॉडिफिकेशन के ऊपर। सर अगर किसी के पास स्टॉक गाड़ी है और वो गाड़ी आप जैसी तैयार करवाना चाह रहा है तो सर उसे कितने पैसे लग जाएंगे टोटल? अगर कोई करवाना चाहता है अपनी गाड़ी मॉडिफाई तो उसको मेरे ख्याल से ईजीली 3 से 3.5-4 लाख रुपए का बजट रखना पड़ेगा अपना अच्छी गाड़ी तैयार करने के लिए। अब हम पूछते हैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, अगर आप गाड़ी मॉडिफाई करना चाह रहे हो तो आपको हेल्पफुल होगी ये चीज़ें। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि हम बात करते हैं इसके पेंट पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है इसका पेंट है। मुझे बताइएगा सर इसकी पेंट के ऊपर क्या कॉस्ट आई थी? वे भाई विदाउट डेंटिंग मुझे इसकी जो पेंट की कॉस्ट आई थी वो 75 से 80,000 की कॉस्ट आ गई थी, जिसके अंदर लेबर्स वगैरह पेंट पर सब कुछ इंक्लूड है, लेकिन सिर्फ डेंटिंग इंक्लूड नहीं है। तो डेंटिंग नहीं करवाई आपने? नहीं डेंटिंग करवाई है, लेकिन वो अलहदा पैसे हैं, तो अराउंड अबाउट कह लें कि आप 1 लाख से 1.25 लाख के अंदर मेरा सारा काम हो गया था डेंटिंग और पेंटिंग का। पेंट पे हमने बात कर लिया, हम इसके रिम पे बात करते हैं। बड़े प्यारे रिम इन्होंने डाले हुए हैं अब्दुल्ला भाई हैं, और रिम ऐसे हैं कि वो पेंट को जो है ना वो उसकी लुक उठा रहे हैं। तो अब्दुल्ला भाई मुझे ये बताइएगा कि ये रिम कौन से हैं और कितने के आपने परचेज़ किए और टायर कितने के परचेज़ किए? ये गाड़ी के जो रिम्स हैं ये वॉसन के फार्मूला एडिशन के 17 इंचेस के रिम है, और रिम की जो मुझे कॉस्ट आई थी वो 40,000 की कॉस्ट आई थी, और उसके साथ साथ मुझे जो गाड़ी के टायर्स की कॉस्ट आई थी वो 25 से 30,000 के अंदर कॉस्ट कर गए थे, क्योंकि मैंने प्रोफाइल्स डिफरेंट करनी थी आपको जैसे कि बताया, तो उसके वजह से मुझे थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा पड़ गई। उसके अलावा यार इसकी लाइट्स आपने जो रेयर लाइट्स हैं वो आपने इसके फेसलिफ्ट मॉडल की डाली हुई हैं, वो आपको कितने की मिली थी? ये तकरीबन मुझे 15 से 20 हज़ार रुपये के अंदर मिल गई थी। जो इसकी अपनी इसके मॉडल की वो थोड़ी सी सस्ती है, वो 10 से 12 हज़ार रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी। इसकी ग्रिल मैं देख रहा हूँ, ग्रिल बड़ी प्यारी है, ग्रिल की क्या कॉस्ट थी और इसकी बॉडी किट की क्या कॉस्ट थी? ये ग्रिल को क्या आपको मैंने बताया कि मैंने दूर से खरीदी थी, तो क्योंकि लाहौर में अवेलेबल नहीं थी, तो ये मुझे 4,000 से 4500 के दरमियान कॉस्ट डिलीवरी की डाल के मिल गई विदाउट पेंट? हाँ जी विदाउट पेंट। और बॉडी किट मुझे ये तकरीबन जो सारी मिला के मुझे तकरीबन 6,500 से 7,000 रुपये के अंदर मिल गई थी। उसके अलावा सर इसके हम अब बात करते हैं लोअर स्प्रिंग पे, तो आपने इसके अंदर लोअर स्प्रिंग डाले हुए हैं, आपको अंदाज़ा भी होगा कि कॉइल ओवर कितने के मिलते हैं, तो आप मुझे इसके लोअर स्प्रिंग में जो खर्चा आपका हुआ वो बता दें, और कॉइल ओवर पे अगर आप डलवाते इसके अंदर तो कितने के आपको पड़ सकते थे? ये कॉइल ओवर्स की जो इस टाइम रेट चल रहा है बिलालगंज में या इस्लामाबाद की मार्केट चेक कर लें तो इसको जो 4 वे कॉइल ओवर्स हैं वो इसके 35 से 40,000 रुपये के इस टाइम चल रहे हैं। ये काबिल अच्छे कॉइल ओवर्स की बात हो रही है, और जो इसके अंदर लोअरिंग स्प्रिंग मैंने इंस्टॉल करवाए हैं वो तकरीबन 7,000 रुपये के मुझे मिल गए थे, और लेबर्स जो ईजी हैं 2 से 3,000 रुपये लड़के जो भी लेते हैं उन्होंने डाल के दे दिए। अब्दुल्ला भाई अब मुझे ये बताइएगा कि आपने इसके अंदर इंजन रखवाया हुआ है D17, ओरिजिनल इंजन इसके अंदर आता है D15, तो D15 कितने का इंजन है और D17 जो 1700 सीसी इंजन होता है वो कितने का है?
इस टाइम जो सिंगल वीटेक की D17 की कंप्लीट इंजन गियर और अनकट वायरिंग का रेट चल रहा है वो 2 लाख से लेकर 2,10,000 रुपये तक का जा रहा है। और जो D15 CF वाला है जो इसके वाला है वो आपको इसी के अंदर तकरीबन कोई 20-30,000 या 40,000 की फ्लक्चुएशन आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। इसके अलावा यार इसके एग्जॉस्ट पे अभी क्या कॉस्ट आई थी, बल्कि एग्जॉस्ट की हमने कॉस्ट के बारे में बात कर ली थी शायद। हाँ जी बात की थी, लेकिन इसके स्ट्रेट पाइप के ऊपर जो कॉस्ट आ गई थी वो मुझे 6 से 7,000 रुपये की आ गई थी, और एग्जॉस्ट जैसे कि मैंने बताया कि 10 से 12,000 रुपये का मिल जाता है आपको इजी। इसके अलावा सर अब इंटीरियर पे बात कर लेते हैं। इंटीरियर में जो आपने मॉडिफिकेशंस की हैं, कोशिश करवाई है, उसके अलावा स्टीयरिंग आपने चेंज किया है, इसका आपको कितनी कॉस्ट है इन चीज़ों की? कोशिश की मुझे अराउंड अबाउट 20,000 रुपये इसकी कोशिश की कॉस्ट आ गई थी। उसके साथ साथ मुझे 5,000 रुपये का इसका स्टीयरिंग मिला था, और जो इसका मीटर है वो मुझे 7,500 रुपये का मिला था, और बस कारपेटिंग वगैरह इसके अंदर 20,000 के अंदर ही इंक्लूडेड है। अब्दुल्ला भाई अब हम इसका रिव्यू रैप अप करते हैं। मुझे ये बताइएगा, आप गाड़ी सेल कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया, आप कितने की सेल कर रहे हैं? अभी भाई इस टाइम पे मैं इसकी जो आस्किंग कर रहा हूँ वो 10.5 लाख रुपये मांग रहा हूँ। इसके अंदर मेरा कोई ये नहीं है, अगर आप इसकी कॉस्टिंग भी लगाएंगे तो मुझे कॉस्ट ही इतने की है, मैं इसके ऊपर कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने गाड़ी इस पर्पज़ के लिए ली ही नहीं थी। अब्दुल्ला भाई आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। उसके अलावा आप इसके अगर इन केस में कोई चीज़ भूल गया हूँ, अक्सर होता है यार, चीज़ें भूल जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और आप इस गाड़ी के शौकीन हैं, तो आप अब्दुल्ला भाई का मैं इंस्टाग्राम ID मेंशन कर दूँगा, आप इनके इंस्टाग्राम ID पे जाएँ, इनसे सवाल करें, he'll surely solve your queries। इसी के साथ साथ इस रिव्यू को रैप अप करते हैं। आई होप आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हो गया जी? बंद कर दो। हाँ तो बंद ही करना, हो गया करना है।